गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। बहुत सुंदर श्लोक है ये। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। चतुर्विद्या, चतुर्विद्या यानी 4 प्रकार के भजनते भजन करते हैं। माम किसका? मेरा। जना मैंने लोग। सुकृत अर्जुन, हे अर्जुन के लिए आया है मुझको सुकृत कर्म वाले जो उत्तम कर्म करते हैं। सुकृत मैंने कहा 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दुष्कृत कर्म करते हैं, एक सुकृत कर्म करने वाले। सुकृत मैंने जो बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं। सु लग गया ना, कृत मैंने कर्म। भगवान कहते हैं अर्जुन 4 प्रकार के अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं। दुष्कृत नहीं, खाली कर्म करने। जो सुकृत कर्म करते हैं उनमें भी भगवान ने 4 श्रेणियां बताई हैं। 4 तरीके के लोग होते हैं अच्छे कर्म करने वाले और उत्तम कर्म करने वाले। पहला उन्होंने बताया आर्त। आर्त होता है दुखी होकर। दूसरा बताया जिज्ञासु, जो मेरे को जानना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण को तत्व से जानना चाहते हैं। तीसरा अर्थार्थी, अर्थ होता है धन। कुछ लोग धन को चाहने के लिए भी सुकृत कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और फिर चौथा बताया उन्होंने ज्ञानी लोग। ये 4 जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं। और उनकी चारों की जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया आर्त। आर्त मैंने होता है दुखी होकर। जब जीव क्या होता है, बड़ा ही दुखी होता है। जब उसके सारे रिश्तेदार, नाते, बहन, भाई, बंधु बांधव, जब उसका कोई भी मदद नहीं करता, कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई बांधव नहीं, तो वो और समय कैसा उसके पास है, बड़ा दुखी है। उसके जीवन में बड़ा भारी दुख आया हुआ है। तो वो फिर भगवान कहते हैं जब देखता है चारों तरफ से निराशा ही निराशा है, तो वो दुखी होकर मेरे दरबार पे आता है। सुखी होता नहीं आता। पहला व्यक्ति कौन सा है? अच्छे कर्म करने वाला। कर्म भी अच्छे कर रहा है, ये नहीं बुरे कर्म करता था जीवन में। याद रखें इस बात को। अच्छे कर्म करता हुआ व्यक्ति जब बड़ा दुखी होता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, तो अर्जुन वो सबसे फिर पहले मेरा ही सहारा लेता है। ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं। कहते हैं कोई और ना सही, अगर मैं परमात्मा की शरण में जाऊंगा वो अवश्य ही मेरे दुख दूर करेंगे। करते हैं ना, भगवान मेरे दुख दूर कर दे, मैं तेरे को ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं तेरा यज्ञ करूंगा, तेरा जप करूंगा, मंदिर रो जाऊंगा, चालीसा करूंगा, पुस्तक पढ़ूंगा, यानी कितनी कितनी बातें अपने मन में सोच के रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं आर्त होकर परमात्मा की शरण में जाना। अब आपको इसका उदाहरण पता होगा, कौन आया था, है ना, गज। हाथी किसकी शरण में गया था? जब उसने देखा सब उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो परमात्मा की शरण ली थी उसने। फिर जब गड्ढे में फंस जाता है, आर्त वाला को उन्होंने गज से छुड़ायो, भगवान ने गज के बंधन छुड़ाए। और दूसरा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है, पहले तो मैं जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासा होए कि मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है और ये संसार कौन है। संसार क्या है, हम कौन है, और हम इस संसार में आकर कौन हमारे सारे दुखों को हरण करने वाला है, और किस की शरण में हमें जाना चाहिए जिससे
कि हम अपने आप को जान सके और परमात्मा को जान सके। ऐसी जिज्ञासु जो होते हैं वो भी परमात्मा मेरी शरण में आते हैं अर्जुन, जिनको मेरे को जानने की इच्छा होती है। इसमें की किसने शरण ली थी जिज्ञासा की? कोई बताएगा? किसको जिज्ञासा थी? बालक ध्रुव। जब उसकी माँ बालक ध्रुव को गोद में बैठने से, जो उसकी सौतेली माता होती है, वो मना कर देती है, तो उसकी माँ कहती है तेरे तो पिता कौन है? श्री कृष्ण है। तो 5 साल का बालक अपने पिता की खोज के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको इतनी मुसीबतें आती हैं, परंतु वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है, मुझे अपने पिता से मिलना है जो सारा सबका पिता है। वो जिज्ञासु होकर बालक ध्रुव ने श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त किया था। तीसरा कहते हैं अर्थार्थी। अर्थ होता है धन। देखो, हम कहते हैं जीवन में धन की आवश्यकता नहीं ज्यादा, और धन के बिना भी जीवन कुछ नहीं होता। नहीं होता ना। गरीबों से पूछो, जिनके पास धन नहीं होता उनका जीवन कैसा होता है। यानी कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन की पर्याप्त मात्रा में होना भी बहुत जरूरी है। इतना धन हमारे पास अवश्य हो जिससे हम अपना और अपने परिवार को क्या है पोषित कर सके, पालन पोषण उनका ठीक से कर सके। हम कहते ना, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। यानी एक तो मैं भी कभी जिंदगी में भूखा मत सोऊं, एक मेरे दरवाजे पे अगर कोई मांगने आ जावे तो वो भी कभी मेरे दरवाजे से लौट कर वापिस भूखा ना जाए, या खाली हाथ हमारे घर से कोई ना लौटे। तो भगवान कहते हैं ऐसे भी लोग आते हैं अर्जुन मेरी शरण में, जिनको धन की आवश्यकता होती है और अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, परंतु धन की कमी होती है उन बेचारों के पास। वो फिर कहते हैं, जब उनको जरूरत आती है तो कहते हैं किसी और के पास जाने से तो अच्छा है अपने परमात्मा से ही हम मांगे जाके। दूसरे कोई देगा तो एहसान करेगा, जब परमात्मा से हम मांगेंगे तो परमात्मा का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं होगा। ऐसे भी लोग अर्जुन मेरी शरण में आते हैं। ठीक है। चौथा भगवान ने बताया सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञानी। जिनको ज्ञान हो गया है, जिसने संसार की सत्यता को पहचान लिया है, ये संसार कुछ भी नहीं, सिर्फ माया का खेल है। ये शरीर और नाशवान है, ये संसार क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। ऐसे ये जो मेरा शरीर है, जिसके लिए मैं सारे यत्न करता हूँ, वो भी क्षणभंगुर है, नाशवान है। जिसने संसार को जानकर एक आश्रय ले लिया है, यानी कि भक्त बन गया किसका? उस परम पिता परमात्मा का। उसकी शरण उसने ग्रहण कर ली है और उसी से प्रेम करता है और किसी से नहीं करता और मस्त रहता है। वो है, भगवान कहते हैं, जिसको ज्ञान हो जाता है कि मुझ चेतन परमात्मा के सिवाय सारा जगत मिथ्या है, वो मेरे ही भजन में लगा हुआ प्रीति पूर्वक दृढ़ता पूर्वक सदा मुझ में ही लगा रहता है और मेरा ही भजन करता है। ऐसा जो ज्ञानी होता है, ये मेरा चौथे प्रकार का भक्त है। सुकृत कर्म करने वालों में ये 4 प्रकार के भगवान ने देखो ये बताए। मान लो देखे एक माता पिता है, इसको ऐसे भी जान सकते हैं। एक माता पिता है, उसके 4 बेटे हैं। चारों ही बड़े प्यारे होते हैं भगवान को, क्योंकि चारों ही अच्छे होते हैं। चारों ही अच्छे थे उसके। एक दिन वो घर में क्या करता है, कोई फल ले आता है, फल की वजह सेब लाया।
तो उसने सेब को अपने टेबल पे रखा और जो एक बच्चा था वो था क्या, सेब को देखकर रोने लग पड़ा। वो कौन सा हो गया? आर्त वाला व्यक्ति। बच्चे को बाप ने सेब उठाया, बच्चे के हाथ में दे दिया। आर्त हो गया ना, दुखी हो गया, मुझको चाहिए। कई बच्चे शैतान होते हैं ना, मुझे तो अभी चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो था वो ना ऐसे, दूसरा बच्चा जो था ऐसे सेब की ओर देखी जा रहा, मांग नहीं रहा। सिर्फ उसकी नजर कहाँ है? टेबल के ऊपर है। आप देखते होगे, आपके घर में भी होता है, ऐसे होता, हमने भी देखते थे। सिर्फ देखता रहता है। घर में भी कभी कोई बच्चे आते हैं ना, तो अगर आप टेबल पे कोई सामान रखते हो, मांगना तो माँ बाप ने मना किया होता है, और उनकी नजर बार बार उसी चीज पे जाती है। समझने वाला समझ आता है कि ये बच्चा ये चाह रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे ही मेरा जो भगत होता है, जिज्ञासु होता है, जो मैं जान जाता हूं उसके अंदर कौन सी जिज्ञासा है। तीसरा है अर्थार्थी। जो अर्थार्थी कैसा बच्चा हुआ? जिसने कहा मुझे दो, गुस्से से, है ना, उसने गुस्से से कहा मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो बाप ने उसको भी दे दिया। चौथा है जो, पता क्या है, घर में बैठा हुआ, उसकी ना जगह जहाँ सामान पड़ा हुआ है, जहाँ सेब पड़े हैं या कोई भी फल पड़ा है, उसकी नजर ही वहां नहीं जाती। वो अपने कार्य में या कोई पढ़ रहा है या खेल रहा है, इतना मस्त होता है, उसको पता ही नहीं मेरा पिता क्या लेके आया है। अपने ही मस्ती में मस्त रहता है। वो होता है ज्ञानी। प्रेम, जो अपने, सिर्फ अपनी जिस चीज में है उसी में प्रेम कर रहा है, जैसे हालात हैं जिस जगह वो, ऐसा जो होता है ज्ञानी। उस बाप को कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लगेगा? और ज्ञानी को वो क्या देगा उसको? अपने आप उठाकर सेब उसके हाथ में रख के आएगा, कहेगा देखो, इसने तो एक बार भी देखा नहीं कि मैं क्या लाया हूं। ऐसे होता है ज्ञानी जो होते हैं, उनके जीवन में फिर कभी कभी नहीं आती, परंतु उनकी इच्छा ही कुछ नहीं होती, इसलिए कमी भी नहीं आती। उनकी इच्छा ही नहीं है कि हम कुछ लें, प्राप्त करें। ज्ञानी की इच्छाएं क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। वो क्या है? जीवन है प्रारब्ध के अनुसार, सिर्फ जीता है, क्योंकि मेरे को जितने श्वास मिले हैं उन श्वासों को मेरे को पूर्ण करना है। ऐसा जिज्ञासु जो होता, वो ज्ञानी भक्त जो होता है, वो उसको प्रेमी भी कह सकते हैं। प्रेम होता है उसको। इसमें तुम गोपियां भी ले सकते हो, उद्धव को भी ले सकते हो। ज्ञानी और प्रेमी उद्धव, उद्धव पहले प्रेमी थे, फिर उनको ज्ञान होता है, भगवान ने उसको, उद्धव को ज्ञान भी देते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान प्रकार जो होता है, वो वाले चौथा जो है, वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया। परमात्मा ने कहा सुकृत करने वालों में, उत्तम कर्म करने वालों में जो ज्ञानी और प्रेमी भक्त होता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है अर्जुन। वो मुझे बड़ा ही प्यारा होता है, क्योंकि वो अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहता है। चार प्रकार के आपको ये पता चले कि गीता के अनुसार चार प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं। अगर हमारे से कभी भी कोई ये प्रश्न करे तो हमें पता होना चाहिए, और साथ में ये भी शब्द को जोड़ना है कि अच्छे कर्म करने वालों में कौन से चार जो होते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त होते हैं। और उन चारों में से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम किसके साथ होता है? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।